तो T20 वर्ल्ड कप में आज हम बात करने वाले हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले एक जबरदस्त मुकाबले की। देखिए, यह सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये एक पूरी रणनीतिक जंग है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। और क्रिकबस ने इसे बिल्कुल सही तरीके से कहा है। ये एक वर्चुअल नॉकआउट है जहां बात सिर्फ पॉइंट्स की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और उम्मीदों की है। दोनों ही टीमों पर टूर्नामेंट में बने रहने का जबरदस्त प्रेशर है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मैच में दांव पर क्या लगा है। देखिए, ये सुपर 8 का मुकाबला एक तरह से नॉकआउट ही है। जो टीम हारी वो समझ लीजिए टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी। मतलब दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। अच्छा, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? वो है वेस्ट इंडीज की धमाकेदार बल्लेबाजी। अरे भाई, उनकी पूरी टीम ही पावर हिटर से भरी पड़ी है जो किसी भी गेंद पर मैच का पासा पलट सकते हैं। और इस खतरनाक बल्लेबाजी की जो रीढ़ की हड्डी हैं वो हैं ये 3 खिलाड़ी, शिमरॉन हेटमायर, शाई होप और शरफेन रदरफोर्ड। मतलब साफ है, अगर भारत को वेस्ट इंडीज की रन मशीन पर लगाम लगानी है तो इन तीनों को जल्दी पवेलियन भेजना ही होगा। अब जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। शाई होप और हिटमायर दोनों में बड़ी पारियां खेलने की काबिलियत तो है, पर वो लगातार अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है रदरफोर्ड जो लगातार रन बना रहे हैं। और यही चीज, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी वेस्ट इंडीज को बहुत ही खतरनाक टीम बना देती है। लेकिन सुनिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। खतरा सिर्फ टॉप ऑर्डर का नहीं है, वेस्टइंडीज की बैटिंग में गहराई बहुत है। सोचिए, उनके पास निचले क्रम में रोमारियो शेफर्ड जैसा खिलाड़ी है जो आकर 50 मार देता है। गुडाकेश मोती भी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। मतलब भारतीय गेंदबाजों के लिए आराम करने का कोई चांस ही नहीं है। आखिरी गेंद तक अलर्ट रहना पड़ेगा। चलिए, बैटिंग की बात तो हो गई। अब आते हैं एक ऐसे खिलाड़ी पर जो भारतीय बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकता है। जी हां, नाम है जेसन होल्डर। तो सवाल यह है कि ऐसा कौन सा गेंदबाज है जिसके आगे भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आते हैं। जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे ना, तो वो एक ही नाम बार बार सामने आएगा और वो नाम है जेसन होल्डर का। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये कमाल के हैं। हार्दिक पांड्या को 5 बार, संजू सैमसन 4 बार, सूर्य कुमार यादव 3 बार। अरे, ये लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। होल्डर का रिकॉर्ड भारत के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ जबरदस्त है। उनकी जो एक्स्ट्रा बाउंस है और जो सटीक लाइन लेंथ है, वो भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती आई हैं। एक एनालिस्ट ने तो यहां तक कह दिया, आप कहीं भी देखो बस होल्डर ही होल्डर नजर आता है। तो भाई, टीम इंडिया को इस खतरे से निपटने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाना होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही पूरा मैच पलट सकता है। तो सवाल यह है कि भारत इस डबल चैलेंज से कैसे निपटेगा। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका मानना है कि इस मैच को जीतने का तरीका शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। जीत की चाबी कहीं और ही छुपी है। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? यही कि भारत के स्टार बैट्समैन आएंगे, खूब रन बनाएंगे और मैच जीत लेंगे। सिंपल। लेकिन जो गेम को गहराई से समझते हैं, उनकी राय एकदम अलग है। वो कह रहे हैं कि ये मैच भारत के बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज जिताएंगे। जी हां, यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़। सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजी यूनिट के कंधों पर है। उन्हें वेस्टइंडीज की पावर हिटिंग को कंट्रोल करना होगा। उन्हें एक ऐसे स्कोर पर रोकना होगा जिसे भारतीय बल्लेबाज आसानी से चेज कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं उन छोटे छोटे मुकाबलों की, उन प्लेयर बैटल्स की, जहां पर यह मैच असल में जीता या हारा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा मेन इवेंट कौन सा है? जसप्रीत बुमराह वर्सेस शिमरॉन हेटमायर। जरा आंकड़े तो देखिए, सिर्फ 21 गेंदें और 5 बार आउट। मतलब ये तो पूरी तरह से डोमिनेशन है। बुमराह का हेटमायर पर पूरा कंट्रोल है और यही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और बात सिर्फ गुमराह की नहीं है। अर्शदीप सिंह, उन्होंने भी हेटमायर को 3 बार चलता किया है। वरुण चक्रवर्ती ने 2 बार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के पास हेटमायर को फंसाने के लिए एक नहीं बल्कि कई हथियार हैं। अच्छा, अब एक वाइल्ड कार्ड प्रेडिक्शन की बात करते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि खेल की समझ और अनुभव की बात है। और ये जंग है रोवमैन पॉवेल और भारतीय स्पिनर्स के बीच। एनालिस्ट का मानना है कि मैंने हमेशा देखा है कि पॉवेल भारतीय स्पिनर्स को अपना विकेट गिफ्ट कर देते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार वो वरुण चक्रवर्ती का शिकार बनेंगे। देखिए, ये एक गट फीलिंग है, एक इंट्यूशन है कि पॉवेल स्पिन के सामने फंसते हैं और इस बार चक्रवर्ती उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। इस बैटल पर नजर जरूर रखनी होगी। तो गेम प्लान एकदम सेट है।
गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को काबू में करो और जेसन होल्डर के खतरे को बेअसर करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या एक नॉकआउट मैच में जहां प्रेशर इतना ज्यादा होता है, वहां स्ट्रैटेजी काम आती है या फिर प्रेशर सब पर हावी हो जाता है?